कौन सी स्पोर्ट्स कार आती है आपकी 1 करोड़ से कम रुपए के अंदर में और जो 100 की रफ्तार पकड़ ले सिर्फ 3.2 सेकंड के अंदर में। लेफ्ट फुट ब्रेक पर रख लिया और राइट फुट एक्सेलेरेटर पे है और लॉन्च कंट्रोल अपना ऑन है। 1 2 3 और जो ये आवाज आ रही है ना स्पीकर्स में से आ रही है। भाई कोई भी गाड़ियां नहीं आती है पर MG ने यहाँ पे लॉन्च कर दिया अपनी ये साइवेस्टर। और जो इस गाड़ी का प्राइस इन्होंने निकाला है सिर्फ 78 लाख रुपीज निकाला है गुड़गांव हरियाणा में। ऑन रोड प्राइस की मैं बात कर रहा हूँ। तो जिन लोगों को थोड़ा सा बजट कम रहता था और उनको एक स्पोर्ट्स कार चाहिए होती थी तो फाइनली उन लोगों की MG की साइवेस्टर यहाँ पे आ चुकी है। आज की वीडियो में इस गाड़ी के बारे में कंप्लीट मैं आप लोग को बताने वाला हूँ। इस गाड़ी के अंदर में कोई आप लोग के ऐसे भर भर के वेरिएंट्स नहीं आएंगे, सिर्फ यही गाड़ी आएगी, सिर्फ यही वेरिएंट आएगा। कलर की आप लोग को यहाँ पे 4 चॉइस मिल जाएंगे। एक तो एक रेड आता है, एक येलो कलर आता है, ग्रे कलर आता है और एक कलर और आता है, कौन सा मेरे को ध्यान नहीं है, पर रेड कलर में और येलो कलर में जो ये गाड़ी काफी ज्यादा बेहतरीन सी यहाँ पे लगती है। ये एक ऐसी स्पोर्ट्स कार है कि आपकी पॉकेट के ऊपर में बिल्कुल भी भारी नहीं पड़ेगी। इसका खर्चा इतना आएगा कि मानो आप लोगों ने होंडा एक्टिवा चला ली, यानी कि स्कूटी आप लोगों ने चला ली, सिर्फ इस गाड़ी को चलाने का ये खर्चा आएगा क्योंकि ये एक इलेक्ट्रिक स्पोर्ट्स कार है भाई। और इसके अंदर में आप लोग को 77 किलोवाट आवर का यहाँ पे बैटरी पैक मिल जाएगा और 77 किलोवाट के बैटरी पैक से जो कंपनी इसकी रेंज क्लेम कर रही है वो 510 किलोमीटर की कर रही है। और उस साइड में जैसे आप देखोगे ना, ये देखो, ये है भाई स्पोर्ट्स कार का असली मजा। और अगर आप इस तरीके से अपने गांव के अंदर में कहीं खाली चौपाट में इस गाड़ी को घुमाओगे ना तो भाई ये रेंज आप लोगों की कुछ भी नहीं निकाल के देगी क्योंकि सारी एनर्जी तो भाई इसी में कंज्यूम हो जाएगी। पर अगर आप इस गाड़ी को आराम से चलाओगे तो मेरा मानना ये है ये आराम से 450 किलोमीटर की आपको रेंज निकाल के दे देगी क्योंकि MG की ऐसी इलेक्ट्रिक गाड़ियां जितनी ये रेंज बोलते हैं उतनी ये रेंज गाड़ियां निकाल के दे देती है। चार्जिंग वैसे तो आप इस गाड़ी को ऐसे नहीं है कि आपको फास्ट चार्जिंग ही चाहिए या फिर आपको घर के अंदर में बहुत भारी भरकम सा मीटर चाहिए, नहीं भी ऐसे कुछ नहीं। सिर्फ आपके घर में एक 16 एम्पियर का सॉकेट होना चाहिए, उसमें लगाने के बाद में आप इस गाड़ी को ईजिली चार्ज कर पाओगे। सीधा आपका यहीं पे चार्जर जो है लग जाएगा। बाकी DC की फास्ट चार्जिंग भी सपोर्ट करती है। 144 किलोवाट की इसके अंदर में आप फास्ट चार्जिंग कर सकते हो जो कि 10 to 80% आपकी बैटरी को मात्र 40 मिनट के अंदर में आपको ये चार्ज करके दे देगी। तो मतलब सारी चीजें मिल गई भाई। एक तो कॉस्ट इफेक्टिव सबसे बड़ी बात है, रुपए कम हो गए गाड़ी के और ऊपर से आप ये स्पोर्ट्स कार लेने के बाद में इसको सड़कों पे चला भी पाओगे। और बूट भी आपको इस गाड़ी के अंदर में यहाँ पे मतलब सफिशेंट मिल जाता है कि आप इसके अंदर में अपना थोड़ा बहुत सामान रख के ले जा सकते हो। और कहीं ट्रिप्स पे भी आप इस गाड़ी को लेके जा रहे हो तो भी जो है गाड़ी के अंदर में सामान आप लोगों का आ जाएगा। पर इस गाड़ी के अंदर में पंचर होने के बाद में आपको कोई स्पेयर व्हील नहीं मिलेगा। इसके अंदर में टायर पंचर की मोबिलिटी किट जो है आप लोगों को यहाँ पे ही मिल जाएगी जो कि यहाँ नीचे की तरफ में प्लेस की गई है। अब ये कितनी कॉस्ट इफेक्टिव पड़ती है इसकी टायर पंचर की मोबिलिटी किट, इसके लिए मैंने स्पेशल रील भी बना रखी है। बाकी मैं आप लोग को बता देता हूँ, जो इसका लिक्विड का पूरे एक बोतल दे रखी है ना, अगर एक पंचर हो गया तो पूरी लिक्विड की बोतल उसके अंदर में ही ये खाली आप लोगों की हो जाएगी। और पंचर की कॉस्ट अगर आप देखोगे तो 50 से 60 रुपए लगते हैं और इस बोतल की कॉस्ट मुझे नहीं लगता कि 50 से 60 रुपए यहाँ पे आ जाती है। तो कॉस्ट इफेक्टिव ये पंचर की मोबिलिटी किट नहीं रहेगी। पर हाँ ये जरूर है कि इमरजेंसी के अंदर में आप लोगों की ये वाली चीज बिल्कुल काम दे सकती है। और भाई जो गाड़ी के अंदर में ये बूट आपको दे रखा है ना, ये इसके अंदर में कोई इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड वाला नहीं आता है, ये आप लोग को मैनुअली खोलना पड़ता है। बट यहाँ पे हाइड्रोलिक्स जो है इस गाड़ी के अंदर में आप लोगों को मिल जाते हैं। गाड़ी की लुक ऐसी है कि आप कहीं से देख लो, साइड आगे पीछे अंदर बाहर कहीं से भी देख लो भाई, जो ये गाड़ी काफी ज्यादा शानदार सी ये लगेगी। अब ये एक आप स्पोर्ट्स कार ले रहे हो तो भाई स्पोर्ट्स कार तो स्पोर्ट्स कार है, परफॉर्मेंस कार है भाई ये गाड़ियाँ। तो कितना ग्राउंड क्लियरेंस है इसके अंदर में, मात्र इतना से ही आप लोग को यहाँ पे ग्राउंड क्लियरेंस मिलेगा। और इसके अंदर में 116 mm का आप लोग को ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाता है। तो कहीं ऊंचे ऊंचे ब्रेकर हैं, टूटे फूटे रोड हैं, तो परफॉर्मेंस कार आप कोई भी उठा के ले आओ वो आप लोग की नहीं चलेगी। इवन जो सेडान गाड़ियाँ भी आती है ना, ये BMW ऑडियो की जो महंगी महंगी गाड़ी आती है वो भी अपने इन रोड के ऊपर में नहीं चलेगी। तो फिर भी यार परफॉर्मेंस कार है। और आप लोग को यहाँ पे 20 इंच के डायमंड कट अलॉय व्हील्स मिल जाते हैं। और जो इनका एग्जैक्ट सेक्शन है ना वो आप लोग को बता देता हूँ भाई मैं, 275 35 और 20 इंच का मिलता है। चारों डिस्क ब्रेक जो है इस गाड़ी के अंदर में मिल जाते हैं। और मतलब स्टेबिलिटी इस गाड़ी की इतनी ज़्यादा शानदार है ना भाई। एक सबसे चीज़ है परफॉर्मेंस कैसी देती है, जैसे वो पीछे देखो जो ये स्पीड टेस्ट यहाँ पे करने लग रहे हैं ना, इधर उधर भगा के करने लग रहे हैं गाड़ी को, वो मैंने किया था, जी निकल के बिल्कुल यूँ ऊपर की तरफ में आ जाता है।
और जो अगले वाला टायर आप लोग को मिलता है वो 245 40 R20 इंच का मिलता है। टायर्स के अंदर में अगला और पिछला दोनों ही आप लोग को यहाँ पे अलग मिलते हैं और ब्रेम्बो के यहाँ पे गाड़ी के अंदर में डिस्क ब्रेक आप लोग को मिल जाते हैं। स्टेबिलिटी ऐसी तगड़ी है कि रोड पे बिल्कुल चिपक के चलती है, और कोई हल्के दिल का आदमी इसमें बैठ के इस गाड़ी को भगा के टेढ़ा मेढ़ा मोड़ दिया ना तो उसका जी तो मानो कि वैसे की वैसे ही निकल जाएगा। LED हेडलाइट्स जो हैं इस गाड़ी के अंदर में आप लोग को यहाँ पे मिल जाती है, और बकाया एडास वगैरह तो भाई सब कुछ है। लेवल 2 एडास है, उसके बारे में कुछ बताने की जरूरत है ही नहीं, सारे फीचर्स हैं। लेन की असिस्ट हो गया, इमरजेंसी ब्रेकिंग हो गई, वो वाली चीज़ें आप लोग को मिल जाती है। फ्रंट में आपको यहाँ पे पार्किंग सेंसर्स भी मिल जाते हैं, और जो ये एयर इनटेक देख रहे हो ना, ये भाई यहाँ पे ओरिजिनली मिलता है। मतलब ऐसे नहीं है कि जैसे EV गाड़ियों के अंदर देखा होगा फेक दे दिया, लुक बनाने के लिए दे दिया, वो वाली चीज़ यहाँ पे नहीं मिलती है। 360 डिग्री कैमरा भी आप लोग गाड़ी के अंदर मिल जाता है, आगे वाले कैमरे की प्लेसमेंट यहाँ पे दी गई है। और इस गाड़ी की हाइट देखोगे ना, मेरा गोडा है ना वो यहाँ पे है, और इस गाड़ी की हाइट ये है भाई, छोटा बच्चा भी आराम से गाड़ी को धो सकता है। अब आगे सोच रहे हो कि इसके अंदर में आगे आप लोग को फ्रंक मिल जाता है, तो ऐसा कुछ नहीं है। इसके जो डोर्स है ना, इनको अगर आप बंद करना चाहते हैं तो 3-4 तरीके से इसके डोर को आप बंद कर सकते हैं। या तो आप इसकी की से डोर बंद कर सकते हैं, या फिर डायरेक्टली इसके यहाँ पे बटन दिया गया है, इससे डोर को आप लोग बंद कर सकते हैं, या फिर अंदर से आप इसके डोर को बंद कर सकते हैं। और ये इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड वाले डोर हैं, और ख़तरा बिल्कुल भी नहीं है कि बच्चा पास में आ गया, उंगली बीच में आ गई तो उससे कोई दिक्कत हो जाएगी। कोई भी दिक्कतें जो है उनसे नहीं होने वाली है। ये मैंने लॉन्ग प्रेस किया, अपना डोर जो है यहीं की यहीं से बंद हो जाएगा। पर अगर आप बाहर से शोशेबाजी करना चाहते हो, इसकी छत को खोलना या बंद करना चाहते हो, तो वो इसकी की से आप लोग यहाँ पे ऑपरेट नहीं कर पाओगे। इंटीरियर से बताते हैं भाई कैसे कैसे चीज़ें मिलती हैं। देखो, मानो मैं यहाँ पे खड़ा हूँ बिल्कुल इसके टच में, और जैसे मैं डोर खोलूँगा ना, तेरी ऐसी तैसी खुल जाएगा। पर कहीं ऐसा कोई एंगल है, मतलब डोर के आप ज़्यादा नज़दीक रहोगे ना, या यहाँ पे ऐसा है, तो अगर आप यहाँ पे खड़े रहोगे ना तो गाड़ी का जो डोर है वो यहाँ पे ओपन नहीं होगा। 2 सीटर गाड़ी है ये, सिर्फ 2 ही जने आप लोग इसमें बैठ सकते हो। या तो आप बैठ लें, आपका भाई बैठ ले, या आप बैठ लो, आपकी बहू बैठ ले, आप बैठ लें, आपकी गर्लफ्रेंड बैठ ले, बस इतने जने ही आप इस गाड़ी के अंदर में बैठ सकते हो। बाकी मम्मी पापा आप जिसको बैठाना चाहो उसको भी आप लोग बैठा सकते हो। और इतनी भी नीचे नहीं है कि बैठने के लिए आपको थोड़ा सा दुखी पाना पड़े, पर हाँ लेग्स की एक्सरसाइज कर रखी तो गाड़ी के अंदर में बैठना थोड़ा सा भारी भरकम सा हो जाएगा। अब देखो, यहाँ से भी अगर आप डोर को बंद करना चाहते हो ना, तो या ऊपर की तरफ में भी स्विच दे रखा है, या फिर क्या है, आप यहाँ से भी इसके डोर को बंद कर सकते हो। और बोस के स्पीकर जो हैं इस गाड़ी के अंदर में आप लोग को मिल जाते हैं। और जो इसका पूरा डोर पैड है ना, यहाँ ऊपर से लेदर है, यहाँ पे फैब्रिक दे रखा है, यहाँ पे लेदर है, और नीचे की तरफ से क्या है, इस गाड़ी के अंदर में हार्ड ही आप लोग को मिलेगा। पावर विंडो के स्विचेस, ORVM के कंट्रोल इसके डोर के ऊपर में ही यहाँ पे दिए गए हैं। बाकी सीट के एडजस्टमेंट क्या है, इसके डोर पे आप लोग को यहीं पे ही मिल जाएंगे। और बंद होने के बाद डोर में भाई क्या फील आती है, ये वाला जो डोर है ना, मतलब ये बटन जो है थोड़ा सा पीछे की तरफ में दे रखा है, तो ठीक है, मतलब उतर के अगर आप इस डोर को बंद करना चाहते हैं ना, तो उस बटन का आप लोग यूज़ कर सकते हो। और 3 स्क्रीनें इस गाड़ी के अंदर दे रखी है। ये वाली आप लोग को मिलेगी 7 इंच की, ये सेंटर वाली 10.25 इंच की, और ये भी आप लोग को 7 इंच की मिलेगी। ये टच है, और जो ये वाली टच है ये भी टच है। ये सेंटर वाला आप लोग को डिजिटल क्लस्टर यहाँ पे मिल जाता है। इसके अंदर में अगर आप जैसे इन्फॉर्मेशन देखोगे तो जनरल है, ब्लूटूथ है, वॉल्यूम है, साउंड है, और नीचे की तरफ में ये आपका वेदर की इन्फॉर्मेशन दिखा रहा है। ये नीचे कोई मैसेज हो गया, ये ऊपर की तरफ में बैटरी की जो परसेंटेज है वो यहाँ पे दिखा रहा है। अब देखो 36% बची हुई है, और 131 किलोमीटर की जो है गाड़ी के अंदर में रेंज बची हुई है। अब इस क्लस्टर को अगर आप मान लो कंट्रोल करना चाहते हैं, तो देखो ये मोड के लिए यहाँ पे बटन दे रखे हैं। मोड में आप लोग के कस्टम हो गया, कंफर्ट हो गया, स्पोर्ट्स हो गया। अब स्पोर्ट्स से ऊपर भी इस गाड़ी के अंदर में एक मिल जाएगा आप लोग को सुपर स्पोर्ट्स मोड। और मान लो आप चलते चलते में इस टच स्क्रीन को यूज़ करना चाहते हो, तो इनसे भी आप लोग यहाँ पे कंट्रोल कर सकते हो। जैसे देखो मैंने दबाया तो उधर जो है वो चीज़ आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। और इस वाली टच स्क्रीन को अगर आप कंट्रोल करना चाहते हो, तो इन वाले बटन से क्या है, आप लोग यहाँ पे कंट्रोल कर पाओगे। स्पीकर की क्वालिटी नो डाउट गाड़ी के अंदर बहुत ज़्यादा बेहतरीन सी मिल जाती है। ये पूरा लेदर फिनिश के अंदर मिलता है, लेदर स्टीयरिंग व्हील है, या ऊपर की तरफ से पूरा सॉफ्ट है, बट नीचे आप लोग को यहाँ पे क्या है, हार्ड ही मिलेगा। अब भैया ऐसा वेदर हो रखा है ना ह्यूमिडिटी का, तो बहुत ज़्यादा भाप सी इस गाड़ी के अंदर में से आने लग रही है। और जैसे आप ये देखोगे ना, तो यहाँ पे ये इसके एसी के लिए कंट्रोल्स दे रखे हैं। आपके एसी के डायरेक्ट यहाँ से कंट्रोल हो जाएंगे। ये इसका पार्किंग का हो गया, रिवर्स, न्यूट्रल एंड ड्राइव मोड के लिए दे रखा है। और एसी के लिए आप लोग को यहाँ नीचे भी एक टच स्क्रीन मिल जाती है। बंद करना चाहते हो तो डायरेक्टली आपकी एसी जो है यहीं से बंद हो जाएगी। ये इसके डोर ओपन और क्लोज करने के लिए यहाँ पे दे रखे हैं। एक बार एसी को चला लेता हूँ भाई,
बंद होते के साथ में तो बड़ी घुटन सी महसूस होने लग गई। एसी चल गई, धुआं से आने स्टार्ट हो गई। गाड़ी के अंदर में बैठने की जो फील है ना बड़ी शानदार सी, और ऐसे रूफ खोल के जब गाड़ी के अंदर में बैठते हैं ना तो वो वाली फील तो और भी ज़्यादा शानदार सी यहाँ पे आती है। छोटे छोटे सनवाइज़र यहाँ पे दे रखे हैं और इसके अंदर में छोटे छोटे वेंट्स भी आप लोग को मिल जाते हैं। आईआर भी है, मैनुअल डे नाइट वाले यहाँ पे दे रखे हैं और पैसेंजर साइड में भी यही वाली चीज़ दे रखी है। और रूफ क्या है, पूरी यहाँ पे ब्लैक फैब्रिक से ही कवर की गई है। ग्लो बॉक्स छोटा सा है बट इसके अंदर भी पूरा फैब्रिक का इस्तेमाल कर रखा है। 2 ग्लास होल्डर भी क्या है आप लोग गाड़ी के अंदर मिल जाते हैं। बड़ा सा आर्मरेस्ट है की रखने के लिए, एक यूएसबी है और एक सी टाइप का शॉक किट क्या है गाड़ी के अंदर में मिल जाता है। और जैसे अब मान लो इसके अंदर कोई यूएसबी अगर आप लगा देते हैं ना और फ़ोन बाहर लेके आते हैं तो इसमें क्या है केबल बेचती है, तो कहीं केबल के लिए इसके अंदर में देखोगे तो स्लॉट यहाँ पे नहीं दे रखा है। बाकी एग्जैक्ट टेस्टिंग तो केबल लगाने के बाद में होगी, पर जितना मुझे लग रहा है ना ऐसे देखने के बाद में तो ऐसे लग रहा है कि केबल भाई यहाँ पे आप लोग की बिछेगी। तो फ़ोन चार्जिंग लगा के यहाँ अंदर ही आप लोग को डालना पड़ेगा। और पीछे ऐसे कुछ स्पेस है नहीं, सिर्फ स्पीकर दे रखे हैं और ये 2 कंट्रोल्स दे रखे हैं और अपनी पन्नी वन्नी सब्जी वब्जी की टांगने के लिए यहीं पे दे रखे हैं। दूध वूध लाने के लिए आप यहाँ पे आराम से रख के लेके आ सकते हो। बाकी हर जगह पे पकड़ने का पूरा प्रॉपर दे रखा है। कोई मोशन सिकनेस वाला आदमी बैठ जाए तो उसको बड़ी दिक्कत जो है इस गाड़ी के अंदर में यहाँ पे हो जाएगी। और इस साइड में मोड्स दे रखे हैं। और ये कर्व्स क्या बीमारी है भाई, ये है इसके अंदर में आप लोग को देखो 1 2 3 मतलब वो वाली फील देने के लिए दे रखा है। और ये कर्व्स है इसके अंदर में रीजेन के लिए दे रखा है। ये कोई पैडल शिफ्टर इस गाड़ी के अंदर में नहीं दिए गए हैं। या आपके हो गए वाइपर के कंट्रोल और इस साइड में हो गए गाड़ी के अंदर में हेडलैम्प्स के कंट्रोल। अब भाई साइवेस्टर का पूरा आप लोग को बताएंगे ट्रैक पे क्या परफॉर्मेंस है। इसका 0 to 200 करेंगे और जो 210 है इस गाड़ी की टॉप स्पीड है। लॉन्च कंट्रोल यहाँ पे मिल जाता है जो कि सुपर स्पोर्ट्स मोड के अंदर में चलता है। लेफ्ट पैर मैंने ब्रेक में रख लिया है और जो राइट पैर है मैंने एक्सीलेटर में रख लिया है। जिसमें लॉन्च मोड नहीं होता ना उसके अंदर में मतलब जो इलेक्ट्रिक कार है वो डल हो जाती है, पर इसके अंदर में एक पुशल लगाती है वो। तो 1 2 3 गो। वन 48 150 82 90 200। लेफ्ट फुट ब्रेक पर रख लिया और राइट फुट एक्सीलेटर पे है और लॉन्च कंट्रोल अपना ऑन है। 1 2 3। और जो ये आवाज आ रही है ना स्पीकर्स में से आ रही है 100 तो भाई हो भी गई कब की। भाई जबरदस्त यार, एकदम से पकड़ते हैं। मतलब जिसको मोशन सिकनेस है ना वो इसके अंदर में बैठ के ये वाली हरकत करेगा ना उसके तभी की तभी वोमिटिंग आना पक्का है। अभी ट्रैक के ऊपर में भाई इस गाड़ी को चलाने लग रहे हैं और जो असली मजा है ना वो इसको ट्रैक के ऊपर चलाने में है भाई। जो स्टीयरिंग का फीडबैक है वो एक तो बड़ा जबरदस्त है। जैसे आप अपनी नॉर्मल कार चलाते हो ना, कोई भी परफॉर्मेंस कार नहीं है तो उनमें अलग फीडबैक से रहता है, इनमें अलग रहता है। इसके अंदर में पकड़ने में ना कॉन्फिडेंस डेवलप होता है। और एक और चीज़ है, जैसे इसके अंदर में ना आप लोग को लॉन्च कंट्रोल भी मिल जाता है, जैसे कि मैंने आप लोग को इसमें अभी वीडियो में दिखाया, वो हर गाड़ियों के अंदर में नहीं आता है। और इस प्राइस सेगमेंट में इस तरीके की गाड़ी के अंदर में तो आप लोग को बिल्कुल नहीं लगेगा। और फास्टेस्ट कार है एमजी की जो अभी तक में आई है। 3.2 सेकंड में ये 100 की स्पीड पकड़ लेती है। और बाकी विजिबिलिटी वगैरह ऐसी है कि मतलब सेडान क्लास होते हुए भी बोनट दिख रहा है, साइड में से अच्छी विजिबिलिटी आ रही है। ORVM में से जो है गाड़ी के अंदर में अच्छा व्यू यहाँ पे आ रहा है। और 116 mm का जो है गाड़ी के अंदर में ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाता है भाई। और तो क्या ही है, परफॉर्मेंस जो है ना इस गाड़ी की वो बड़ी शानदार सी है और रोड के एकदम चिपक के चलती है। और इसके अंदर में ऑल व्हील ड्राइव के आप लोग को ऑप्शन मिलता है जो कि 510 bhp यहाँ पे निकाल देती है गाड़ी। और 60-40 का इसके अंदर में रेशो यहाँ पे मिल जाते हैं, यानी कि 60 की जो पावर है पीछे है और जो 40 की पावर है वो इसके फ्रंट व्हील ड्राइव में आप लोगों को मिल जाती है। और 210 की जो है ये गाड़ी टॉप स्पीड यहाँ पे गेन कर लेती है। जो इसका 0 to 100 तक का पकड़ने का टाइम है वो आपका 3.2 है। बाकी जब 100 के बाद में जैसे 200 की स्पीड पकड़ती है शायद 140 के बाद में, तब जाके जो इसकी स्पीड है वो थोड़ी सी स्लो हो जाती है। और इसके मोड्स जैसे बदलें, ये कस्टम हो गया, कंफर्ट मोड इसके अंदर में लग गया है। नॉर्मल गाड़ी से तो कंफर्ट मोड में भी एग्रेशन बहुत ज़्यादा है और सुपर स्पोर्ट्स मोड में तो भाई है ही बहुत ज़्यादा। और इसके अंदर में एक नॉर्मल स्पोर्ट्स मोड भी है।
ये भी भाई अच्छा पंच करता है यहाँ पे। हाल में जो बैटरी परसेंटेज दिखा रही है ना 40% के अंदर में 148 किलोमीटर दिखा रही है, जब इस तरीके के ट्रैक के ऊपर में गाड़ी चलने लग रही है। यानी कि 100% में वही इस तरीके के ट्रैक के ऊपर में 300 की रेंज तो ये आराम से दिखाने लग रही है। क्या परफॉर्मेंस है भाई इस गाड़ी की। हल्के दिल वाले आदमी की अगर इसके अंदर में बैठ जाए ना तो मानो कि भाई चक्कर आ जाएंगे। बाकी इस प्राइस सेगमेंट के अंदर में, इस प्राइस ब्रैकेट के अंदर में जो गाड़ी है ना बहुत ही ज़्यादा शानदार है। आपको कैसी लगी ये वीडियो नीचे कॉमेंट करके जरूर बताना। जय श्री राम, जय बजरंगबली।